Hello बच्चों, let's read the given question. A uniform but time varying magnetic field BT exists in a circular region of radius A and is fitted into the plane of the paper as shown. The magnitude of the induced electric field at a point P and a distance R from the center of the circular region is. Option A is 0, option B decreases with increase in R, option C increases with increase in R, option D decreases with decrease in R. तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? की कंसेप्ट इज फ्लक्स. तो यहाँ से पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा फ्लक्स, पहले हम ये देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे जो ये वाली चीज दी हुई है हमें, जो ये दिया हुआ है वो तो हमारा ए दिया हुआ है इन्होंने, और उसके बाद इन्होंने कहा है कि जो पी पॉइंट है वो कितने डिस्टेंस पे है? आर डिस्टेंस पे. और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, जो बीटी लग रही है, वो हमारी कहाँ लग रही है? इनटू द प्लेन लग रही है. तो पहले हम मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला देख लेते हैं. वो हमारे पास क्या होता है? फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. बी हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड और ए है हमारे पास एरिया. इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं. उसके बाद हम लगाएंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ. एम्पियर सर्कुलर लॉ वो क्या कहता है? एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या बोल रहा है? हमारे पास जो ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर होगा वो हमारे पास किसके इक्वल होगा? डी फाई बाई डी टी के इक्वल होगा. तो हम डी बाई डी टी और अब हम इसको क्या कर लेंगे? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, हम इसको लिख सकते हैं बी डॉट ए कोस. यहाँ पे हमारा चिट्टा क्या आ जाएगा? 0 डिग्री, क्योंकि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो भी उसी डायरेक्शन में और जो एरिया है वो भी उसी डायरेक्शन में, इसलिए थीटा क्या है? 0 डिग्री. और इधर हो जाएगा ई डॉट डीएल क्या है हमारे पास? एरिया, दैट इज वो कितना है हमारे पास? 2 पाई आर. अब हम क्या कर लेंगे? यहाँ से ई वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे. ई वेक्टर, तो ई वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? इसको 1/2 पाई आर, इधर ले आए 1/2 पाई आर मल्टीप्लाई विद ए वेक्टर, ए को बाहर निकाल लिया, इंटू डी बी वेक्टर बाय डी टी. और उसके बाद जो हमारे पास आया ई वेक्टर किसके इक्वल आ गया? 1/2 पाई आर. एरिया हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा? पाई ए स्क्वायर, क्योंकि रेडियस कितना दिया है? ए. और फिर इसको कर देंगे हम मल्टीप्लाई डी वी वेक्टर बाय डी टी. तो यहाँ से देखा हमने, यहाँ से हमारे पास क्या आंसर आया? पाई के साथ पाई कैंसिल हो गया, तो ई वेक्टर किसके इक्वल आ गया? ए स्क्वायर बाय 2r डी बी वेक्टर बाय डी टी. तो यहाँ से हम देख रहे हैं जो हमारा ई वेक्टर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर से. तो अगर हमारा डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन आर, तो ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारा ये आर इंक्रीज होगा तो ई क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन बी है वो हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर. I hope you understand the explanation. Thank you.